नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। हार्ट अटैक के हर मरीज को स्टंट डालने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में कई नई तकनीकें सामने आई हैं। इन नई तकनीकों के तहत बिना स्टंट से ही हार्ट अटैक का मरीज वर्षों तक जिंदा रह सकता है। ये बात प्रसिद्ध हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर जसपाल ने होटल शोभला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजकल कई ऐसी नई तकनीकें हैं जिसके तहत हार्ट अटैक के हर मरीज को स्टंट डालना जरूरी नहीं है। बिना स्टंट डाले ही हार्ट अटैक के मरीज को कई वर्षों तक जिंदा रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फ्रैक्शनल फॉलो एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत मरीज को जो है लंबे समय तक बिना स्टंट डाले ही जिंदा रखा जा सकता है और स्टंट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन मरीजों के लिए खुशखबरी है जो हार्ट से ग्रसित है। वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारियां हैं और डॉक्टर जसपाल ने यह भी कहा कि युवा वर्ग हमारा 28% युवा वर्ग रक्तचाप की बीमारी से ग्रस्त है। उन्हें कहा कि हार्ट अटैक ज्यादातर रात को 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक जो है बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक के कई लक्षण हैं और कई बार लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं। उनने क्या कहा आप देखिए स्वयं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो अब आई हैं पिछले 10 साल में, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि इन टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज जो है वो आम पब्लिक को तो क्या बल्कि डॉक्टर्स को भी ना के बराबर है अभी। और आज यही पर्पस है कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट को हम प्रॉपरली एजुकेट कर पाएँ कि पिछले 10 साल में क्या बदला है। तो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करी है। स्पेशली हमने पहली टेक्नोलॉजी जो डिस्कस करी है उसे फ्रैक्शनल फ्लो रिज़र्व कहते हैं। फ्रैक्शनल फ्लो रिज़र्व क्या है? जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉक दिखा उसमें स्टेंट लगाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हमें फर्दर डिफरेंशिएट करने की जो है वो साइंटिफिक बेसिस देता है कि जो ब्लॉक है उस पर स्टेंट लगाने का फ़ायदा होगा या उसको दवाइयों पे रखने का फ़ायदा होगा। और कट ऑफ वैल्यू है 0.80 की। अगर ऑन इवेल्युएशन FFR से, FFR क्या होता है कि नाड़ी के अंदर हम एक प्रेशर वायर डालते हैं जिसमें कि 2 प्रेशर ट्रांसड्यूसर हैं, एक ब्लॉक से पहले एक ब्लॉक के बाद में, और उन दोनों की रीडिंग से वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से काउंट किया जाता है कि स्ट्रेस के टाइम पे हार्ट में जो है वो कितना फ्लो रिडक्शन होगा। और अगर FFR वैल्यू 0.8 से कम है तो उस पेशेंट को स्टेंट का डेफिनेट एडवांटेज होगा। और अगर उसका FFR 0.8 से ज़्यादा है तो चाहे वो देखने में एंजियोग्राफी में 90% भी दिख रहा है, उसमें हम अगर स्टेंट लगाते हैं तो उसको उसका फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान होगा। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये पांचों जो हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जिसे कि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? इससे पहले मैं बोलूं कि अपार्ट फ्रॉम अनहेल्दी लाइफस्टाइल दूसरा कारण जो इन डिजीज़ का है वो जेनेटिक, लेकिन जेनेटिक के बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं कोई भी। हम अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो हमें पुश्तों से जीन्स मिले हैं कई पुश्तों के, उसको हम बदल नहीं सकते, तो उसको बदलने की हमें कोशिश भी नहीं करनी है, खुद को बदलने की कोशिश करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल हमें लेनी है। उसमें 5 चीज़ें हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें अबाउट 45 मिनट्स। स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है, ये हमारी स्टेट हिमाचल में काफ़ी कॉमन है और आई थिंक जितना यहाँ पे चलना फिरना है या लोगों के एस्पिरेशन लेवल्स कम होने से स्ट्रेस लेवल कम है, उसको सबको यही नुकसान कर रहा है कि उसको कैंसिल करके उल्टा नुकसान स्मोकिंग कर रही है। और धीरे धीरे जैसे हमारे स्टेट में अब एफ्लुएंस आ रही है, कारें बढ़ रही हैं, एक्टिविटी लेवल कम हो रही है, डाइट रिच हो रही है, और रिच डाइट जो है वो सबसे बड़ा कारण है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्दी डाइट लेनी है, रेगुलर वॉक करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, ओवरवेट नहीं होना है। सेंट्रल ओबेसिटी पर्टिकुलरली जो टमी के अराउंड ओबेसिटी है वो साउथ ईस्ट एशियंस का मेजर किलर है। स्ट्रेस को मैनेज करना है योगा से, मेडिटेशन से, डिवोशनल म्यूज़िक से, रेगुलर वॉक से, और आपस में बात करके शेयर करने से भी स्ट्रेस कम होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मैनेज करते हैं तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात
हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको हमारी अपनी कॉन्शियस नहीं मानती है, लेकिन हमने पैसे के लिए किया या किसी भी रीज़न से किया, वो रात को आपके इतने हार्मोन्स बढ़ाती है कि वो आपकी ये पांचों डिजीज़ का कारण बनता है। और माइंडेड, जिस आदमी के माइंड में स्ट्रेस होता है, गिल्टी कॉन्शियस होते हैं, उनको मैक्सिमम रात को हार्ट अटैक का रिस्क होता है।